चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा चैप्टर है लासा और मासा से। ये इसके क्वेश्चन छोटे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं। और चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर की। इसमें सबसे पहला हमने ये लिया है लासा और मासा से। सबसे पहला है अपवर्तक, यानी अगर हमको मासा जानना है तो हमें अपवर्तक ज़रूर जानना होगा, क्योंकि बिना अपवर्तक के हमें ये नहीं पता चल पाएगा कि मासा है क्या। तो यहाँ अपवर्तक देखते हैं। अपवर्तक का मतलब होता है दी गई एक संख्या। ये संख्या किन संख्याओं से भाज्य होगी। पुनः देखते हैं, एक दी गई संख्या किन संख्याओं से भाज्य होगी। जैसे हम यहाँ एक एग्जाम्पल लिए हैं, तो 1 से ये 15 है, 1 से भाज्य है, और 3 से भाज्य है, 5 से भाज्य है और 15 से भाज्य है। यानी इन संख्याओं से भाग इसमें पूरी चली जाएगी। तो इन संख्याओं को हम कहेंगे अपवर्तक, यानी ये संख्याएं जो हैं ये अपवर्तक हैं। यानी हम इन संख्याओं को अपवर्तक कहेंगे, बल्कि ये अपवर्तक नहीं है। यानी इस 15 का अपवर्तक 1, 3, 5 और 15 है। आगे देखते हैं। आगे ये दूसरा टर्म है समापवर्तक। समापवर्तक का अर्थ है यानी कोई दो संख्याओं के अपवर्तक दिए गए हों। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया 12 है, 12 का अपवर्तक है 1, 2, 3, 4, 6, 12 और 15 के अपवर्तक दिए गए हैं। हमको अब ये देखना है इसमें कौन कौन से अपवर्तक दोनों में हैं, यानी 12 में भी है 15 में भी है। दूसरे शब्दों में यूँ कहें कि इसमें कौन सी संख्याएं हैं, कौन सी संख्या है जिसमें 12 और 15 में भाग चली जाएगी। तो यहाँ देखते हैं, पहली संख्या हमारी हो जाएगी 1, यानी 1 से भाग चली जाएगी। दूसरी संख्या हमारी है 3, 3 से भाग चली जाएगी, और इसके अतिरिक्त कोई और संख्या नहीं बचेगी। तो हम ये कहेंगे यानी 12 और 15 के अपवर्तक 1 और 3 हैं। ये 1 और 3 यहाँ अपवर्तक हो जाएंगे। अगला हमारा टर्म है महत्तम समापवर्तक, यानी समापवर्तक तो हो लेकिन महत्तम हो। तो महत्तम का मतलब होता है सबसे बड़ा। जैसे हमने यहाँ अपवर्तक निकाला 1 और 3, तो इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है वही हमारी महत्तम समापवर्तक हो जाएगी। जैसे यहाँ ये संख्या हो जाएगी 3। यहाँ 2 या 2 से अधिक भी संख्याएं हो सकती हैं, तो सबसे लास्ट वाली संख्या जो बड़ी होगी वही होगा इसका महत्तम समापवर्तक, यानी मासा। 12 और 15 का मासा हो जाएगा 3। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ मासा के टर्म के लिए ये जानना है अपवर्तक क्या है, मासा में अपवर्तक क्या है, यानी कि किसी संख्या में किन किन संख्याओं से भाग चली जाती है, तो वो दी गई संख्याएं इसका अपवर्तक कहलाएंगी। दूसरा समापवर्तक, 2 या 2 से अधिक संख्याओं के समापवर्तक दिए गए हैं, तो कौन कौन सी संख्याएं दोनों में दी गई हैं। तो यहाँ 1 और 3 है, तो इन्हें 1 और 3 को समापवर्तक कहेंगे। फिर इसके बाद अगला टर्म है महत्तम समापवर्तक, यानी मासा। इसका शॉर्ट फॉर्म है मासा। हमने मा से महत्तम वाला लिया है और सा से समापवर्तक। यानी अब ये 12 और 15 का मासा क्या होगा, यानी 1 और 2। यहाँ पे 12 और 15 का मासा 3, क्योंकि यहाँ 1 और 3 में से 3 बड़ा है, तो बड़ी संख्या हो जाएगी। अगला यहाँ देखते हैं, ये तो मासा के लिए था। अगला देखते हैं लासा के लिए। यहाँ पे अपवर्त्य है, ध्यान देंगे, यहाँ अपवर्तक है और यहाँ अपवर्त्य है। यानी लासा में अपवर्त्य आता है, मासा में अपवर्तक, समापवर्तक और ये महत्तम समापवर्तक आते हैं। अपवर्त्य यानी दूसरे शब्दों में हम बोल देंगे पहाड़ा। अपवर्त्य अर्थात पहाड़ा, तो इट मीन्स पहाड़ा। यानी हम यहाँ पे लेते हैं एक संख्या 3 का पहाड़ा यहाँ लिख दें, तो ये इसको हम या तो पहाड़ा कहें या तो अपवर्त्य कहें, दोनों बातें की है। अगला लेते हैं, यहाँ पे एक संख्या 4 ले लें, 4 का पहाड़ा यहाँ लिख देते हैं, तो ये भी हो जाएगा अपवर्त्य। यानी 3 के अपवर्त्य आगे भी हैं, 4 के अपवर्त्य आगे भी हैं।
अर्थात इनके अपवर्त अनंत तक हैं। आगे देखें, समापवर्त। समापवर्त का अर्थ है इन दोनों में दिए गए अपवर्त्यों में कौन कौन से अपवर्त दोनों में हैं। तो यहाँ देखते हैं, सबसे पहला 12 है, फिर इसके बाद आएगा 12 के बाद यहाँ पे 24 आएगा, 24 को लेते हैं। आगे हमारा आएगा, इसमें 36 रहेगा और इसमें भी 36 रहेगा। तो हमने यहाँ 3 संख्याएं ले ली, 36। अब आप जानते हैं हमको यहाँ लघुत्तम क्यों बताना है, क्योंकि ये जो अपवर्त्य हैं यानी अर्थात पहाड़ा जो है वो अनंत तक है, तो हमको इसमें छोटी संख्या बतानी होती है। तो इसमें बड़ी से बड़ी संख्या तो संभव है, लेकिन छोटी सी छोटी संख्या की एक सीमा है। तो हम इसमें से बड़ी संख्या छोटी संख्या ले लेंगे। तो लघुत्तम समापवर्त, यहाँ हम अपवर्त्यों को लिखे हैं, समापवर्त्यों को लिखे हैं, इसमें हमको छोटी संख्या हर बार लेनी होगी और ये छोटी संख्या हमारी हो जाएगी 12। ये हमारा हो जाएगा आंसर। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट, ये थियरी आपको समझ आई होगी। इसको आप वीडियो को पॉज करके इसको फिर से रिपीट कर लेंगे, 2-3 बार इसको रिपीट करके सुन लेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। हमारा पहला क्वेश्चन है मासा से। पहला क्वेश्चन हमारा मासा से। मान लीजिए हमने यहाँ एक क्वेश्चन लिया, यानी 15, 20 और 30 का मासा क्या होगा। तो यहाँ हमको अगर हम इस तरीके से पहले सिंपल तरीके से देखते हैं, 15 किन किन संख्याओं से भाज्य है, 1 से, 3 से, 5 से, 15 से, ये देख लें। फिर इसके बाद 20 किन संख्याओं से भाज्य है, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1, 2, 4, 5, 10 और 20। आपका 30 किन संख्याओं से भाज्य है, आपका हो जाएगा 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 और 30, ये हो जाएगा। अब हमको इसमें मासा निकालना है, तो मासा हो जाएगा, मासा का मतलब सबसे बड़ी संख्या देखनी है जो तीनों में कॉमन हो। तो यहाँ पे 15, 20 और 30 में कॉमन देखना है, तो हमको मिल जाएगा 5। यहाँ पे 5 तीनों में कॉमन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ हमको मासा निकालने के लिए इनके अपवर्तक निकालना है। 15, यहाँ पे 15, 20 और 30 के अपवर्तक निकालने हैं। यानी आप जानते हैं किन किन संख्याओं से 15 कट जाएगा। तो 1, 3, 5, 15, 20, 1, 2, 4, 5, 10 और 20, इन संख्याओं से 20 कट जाएगा। फिर इसके बाद 30 की बारी आती है। तो 30 किन किन संख्याओं से कट जाएगा, यहाँ 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 और 30, इन संख्याओं से 30 कट जाएगा। तो हमको इसमें सबसे बड़ी संख्या देखनी है, कौन सी बड़ी संख्या, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5। अगला क्वेश्चन हमने ये लिया है, 42, 63, 140 का मासा बताना है। हम इसको दूसरे तरीके से करके देखते हैं। हमें अगर ऑप्शन दिए गए हों, प्रतियोगी परीक्षाओं में इसी तरह से क्वेश्चन आता है, हमें क्वेश्चन दिया रहता है और इसके ऑप्शन दिए रहते हैं, तो ऑप्शन के हिसाब से हमको बताना रहता है। तो इसमें आप तो जान ही गए हैं, इनका 42, 63, 140 का जो मासा आएगा, आंसर आएगा, उसका मतलब क्या है। यानी एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जिससे इसमें भाग चली जाए, इसमें भाग चली जाए, इसमें भाग चली जाए, तीनों भाग चली जाए। यानी वो बड़ी संख्या होनी चाहिए और तीनों में भाग चली जाए, ऐसा होना चाहिए। तो इसमें देखते हैं किन संख्याओं से भाग जा रही है और किन संख्याओं से भाग नहीं जा रही है। जिन संख्याओं से भाग नहीं जाएगी वो मासा नहीं हो सकता, और जिन संख्याओं से भाग जाएगी वो मासा हो सकता है। तो ये देखते हैं, पहले देखते हैं 7 का। 7 छक 42 है, 7 9 63 है, 7 दूनी 14 है, तो ये तो चला, इससे भाग चली जाएगी। 21 से भी हो जाएगा, देखें 9 नहीं होगा, और ये 14 भी नहीं होगा, और इसमें 4 1 5 है, तो ये भी नहीं होगा, और 4 1 5 है, ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। देखें, जैसे अब ये देखना ये है कि 14 क्यों नहीं होगा, क्योंकि
यहाँ पे 2 है, इसके गुणनखंड में 2 गुणे 7 है, इसके गुणनखंड में 3 गुणे 3 है, इसके गुणनखंड में 7 गुणे 3 है, और इसमें कोई बात नहीं। तो इसमें अगर दी गई संख्या, अगर ये दी गई संख्या अगर 14 से भाज्य है तो इनके गुणनखंडों से अलग अलग भाज्य होगी। तो यहाँ पे देखें, अगर हम यहाँ देखते हैं 14 से 42 में भाग चली जाएगी, लेकिन यहाँ इससे भाग नहीं जाएगी, यानी 2 से इसमें भाग नहीं जाएगी। भाज्यता के नियम से अगर देखें तो भाज्यता के नियम से इसमें भाग नहीं जाएगी। हमने वीडियो बना रखी है भाज्यता के नियम के लिए, आप वो वीडियो अवश्य देखें, यानी किस तरह से संख्याएं भाज्य होती हैं उनको आप देखें। तो भाज्यता के नियम को ज़रूर आप पढ़ लें। तो भाज्यता के नियम से यहाँ ये 14 से 63 में भाग क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि 2 से नहीं भाग जाएगी, इसलिए ये नहीं जाएगी। और यहाँ पे 3 से भाग इसमें नहीं जाएगी, 104 में 140 में भाग नहीं जाएगी 3 से, और 3 इसमें भी है, इससे भाग नहीं जाएगी, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 7 हमारा आंसर हो जाएगा। हम ऑप्शन के हिसाब से इस तरह से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 42, 70, 98, 126। यहाँ पे मासा हमारे ऑप्शन भी दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4 हमारे ऑप्शन भी दिए गए हैं, 11, 12, 13, 14, 11, 12, 13 और 14 ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो हमको ये तय करना है इनका मासा कौन सा होगा। क्वेश्चन हमारा इसी तरह से दिया है, और इसमें केवल ये देख लेना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सी ऐसी संख्या जिससे इसमें सब में भाग चले जाए, ये देख लेना है। तो देखते हैं इसमें, इसके गुणनखंड में 3 गुणे 4 है, इसका नहीं है, इसके गुणनखंड में 2 गुणे 7 है। तो देखते हैं किससे भाग चली जाएगी। ये देख रहे हैं 12 से इसमें भाग नहीं जाएगी, तो ये नहीं होगा, और क्योंकि ये 4 से भाज्य नहीं है। 11 से इसमें भाग नहीं जाएगी, तो 11 से नहीं होगा। 13 से इसमें भाग नहीं जाएगी, तो 13 नहीं होगा। हमारा लास्ट में आंसर 14 हो जाएगा, क्योंकि 14 ही ऐसी संख्या बचेगी अगर ये इन संख्याओं से किसी एक में नहीं भाग जा रही। मान लीजिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे, 11 से अगर 42 में भाग नहीं जा रही है तो 11 मासा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगर मासा का अर्थ है, मासा एक ऐसी संख्या होगी जिससे चारों में अलग अलग भाग चली जाएगी। तो 11 से अगर भाग इसमें नहीं जा रही है तो अन्य संख्याओं में भाग देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ हमारा हो जाएगा आंसर, आपका मासा आंसर 14 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको एक बार रिपीट कर लें। ऑप्शन है हमारे 1, 2, 3, 4 में हमारे ऑप्शन 11, 12, 13 और 14। तो 11 से भाग नहीं जाएगी, ये नहीं होगा। 12 से भाग नहीं जाएगी, ये नहीं होगा। 13 से भाग नहीं जाएगी, ये नहीं होगा। 14 से भाग चली जाएगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा 14। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, 65, 70, 95, 65, 70, 95, 120 का मासा। यहाँ पे हमने ऑप्शन रखे हैं। पहला रख दिया 15, दूसरा रख दिया 21, तीसरा रख दिया 5, चौथा रख दिया 25। ये हमको देखना है। तो यहाँ पे मासा निकालना है, मासा निकालना है। तो हमें दी गई संख्याओं में यानी किसी एक संख्या से भाग जानी चाहिए। तो देखें यहाँ पे, देखें इसका है 3 गुणे 5 है, इसका है 7 गुणे 3 है, इसका 5 है, इसका 5 गुणे 5 है। तो देखें इसमें 3 से भाग नहीं जाएगी, 15 से भाग नहीं जाएगी क्योंकि 3 से नहीं जा रही है, और इसमें 7 है, 7 से भाग इसमें नहीं जाएगी, तो इसलिए ये नहीं होगा। 5 से भाग चली जाएगी, सब में देख लेते हैं, 5 से भाग चली जाएगी, देख लेते हैं। 25 से भाग नहीं जाएगी इसमें, इसलिए 25 नहीं होगा। हमारा आंसर, फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा 5, आंसर 5, क्योंकि 5 ही वो संख्या है जिससे भाग चली जाएगी। हमें
क्योंकि हमें केवल आंसर लाना है, तो मेथड हमारा कुछ भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम भाग विधि के जो लंबी भाग विधि है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम केवल छोटे छोटे ट्रिक्स का इस्तेमाल करके इसका आंसर लाने की कोशिश करेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमने अगला क्वेश्चन ये लिया है, मासा पर ही शेष पर आधारित है। ये क्वेश्चन मासा के अंतर्गत ही है, इसको हटा देते हैं हम। ये शेष पर आधारित प्रश्न है, यानी क्वेश्चन में ये रहता है कि दो संख्याएं दी गई होती हैं, बताता है एक बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे उस संख्या से अगर हम दी गई संख्याओं में भाग दें तो हमें क्रमशः जैसे 2 और 3 शेष बचे। क्वेश्चन हमारा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 122 और 243 में भाग देने पर क्रमशः 2 तथा 3 शेष बचे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लें, यानी हमको 122 और 243 में भाग देना है जिससे शेष 2 और 3 बचे। तो इसमें ऐसा हो जाएगा, यानी 122 में से पहले 2 निकाल देंगे, 120 हो जाएगा, और 243 में से 3 निकाल देंगे, 240 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, अब ये संख्याओं को हमने हटा दिया तो हमको 120 और 240 का मासा चाहिए। तो ये दी गई संख्याओं के हिसाब से मासा निकालना है, तो 12 से 2 भाग चली जाएगी इसमें, 24 से 8 24 से भी भाग चली जाएगी, 30 से भी भाग चली जाएगी, और 120 से भी भाग चली जाएगी। यहाँ क्वेश्चन ये बनता है कि यानी जितनी दी गई संख्याएं हैं ऑप्शन में है सबसे भाग चली जा रही है, इन दोनों में, 120 में भी 240 में भी। तो हमको बड़ी संख्या का चुनाव करना है, हमारे आंसर में हो जाएगा हमको बड़ी संख्या का चुनाव करना है, यही बड़ी संख्या ही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर से देख लें, वह बड़ी से बड़ी संख्या है, क्वेश्चन ने जैसा दिया है, 122 में से पहले 2 घटाएंगे 120, 243 में से 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 240। अब 120 और 240 में किन संख्याओं से भाग चली जा रही है इसको देख लें। तो 120 में गुणनखंडों को देखेंगे तो इसमें 3 गुणे 4 है, इसमें यानी 4 गुणे 2 गुणे 3 है, और इसमें 3 गुणे 2 गुणे 5 है, और इसमें भी है 6 गुणे 4 गुणे 5 है। तो यहाँ पे बारी बारी से देखेंगे जितनी भी संख्याएं हैं उनके गुणनखंडों से विभाज्य है, इसलिए इससे विभाज्य, इससे सबसे भाज्य है। तो हमारा आंसर लास्ट में जो सबसे बड़ा है वो 120 है, हमारा 120 ही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन होगा, यहाँ क्वेश्चन बदल देते हैं। हमारा क्वेश्चन है 63, 87 और 105। 63, 87, 105। अगला क्वेश्चन हमने लिया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 63, 87, 123 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है। यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ शेष नहीं दिया गया, पिछले क्वेश्चन में था शेष दिया था, तो हमने उन संख्याओं में से अलग अलग घटा कर किया था। यहाँ प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है। कहने का मतलब अगर एक संख्या हमारी कोई है यहाँ पे, इससे हम इसमें भाग देते हैं, जो शेष बचता है वही शेष इस संख्या से इसमें भाग देने पर वही शेष बचता है, इस संख्या से इसमें भाग देने पर वही शेष बचता है। तो यहाँ पहले देखते हैं, तो इस कंडीशन में हम करेंगे, इन संख्याओं का अंतर लेंगे। तो पहले हम वहाँ बड़ी संख्या से शुरू करते हैं। 63 में से 123 में से 87 घटाएंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 36। घटा के देख लें, 13 में से 7 जाएगा 6, 11 में से 8 जाएगा 3। दूसरा है 87 में से 63 घटाएंगे, 7 में से 3 निकलेगा 4, और यहाँ पे 2, और एक बार और घटाना है। 123 में से हमको घटाना है 63, यहाँ 0 बचेगा, और 12 में से निकलेगा 6। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हो जिसमें शेष समान बचता हो,
यहाँ देख लेंगे समान शेष बचता हो तो इनमें दी गई संख्याओं का अंतर ले लेंगे, यानी इससे इसका और इससे इसका, यानी 3 बार अंतर यहाँ पे हम ले लेंगे। फिर हमें जो ज्ञात करना है वो 36, 24 और 60 का हमको मासा ज्ञात करना है, यानी 36, 24, 60 का। तो 36, 24, 60 का मासा यहाँ से देख लें। 6 से भाग सब में चली जाएगी, 12 से भाग सब में चली जाएगी, 16 से भाग नहीं जाएगी, 18 से भाग नहीं जाएगी। तो यहाँ हमें 2 में से डिसाइड करना है कौन सा ऑप्शन होगा। यहाँ पे दोनों में से देख लें। अगर आप सीधे भाग नहीं दे पा रहे हैं तो इनके गुणनखंडों से आप भाग दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर बड़ा वाला होगा 12, हमारा आंसर हो जाएगा 12। फिर से इसको देख लें। क्वेश्चन में दिया गया है शेष पर आधारित प्रश्न है यहाँ पे, और वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 63, 87 और 123 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है। यहाँ जब भी ये समान शेष वाली बात कही जाए क्वेश्चन में, तो आप जितनी भी संख्याएं दी गई हैं उनका अलग अलग अंतर निकालते जाएंगे। जितनी सी संख्याएं उतने अंतर। यहाँ 3 संख्याएं तो अंतर 3, 4 संख्याएं तो अंतर 4, इस तरह से होगा। तो फिर जो अंतर हमको मिलेगा उसी का हमको मासा चाहिए, यानी 36, 24 और 60 का जो मासा होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में 18 से भाग नहीं जाएगी, इसमें जाएगी, इसमें नहीं जाएगी, तो ये नहीं हो सकता। 16 से भाग इसमें नहीं जाएगी, तो ये नहीं हो सकता। 12 से 6 से दोनों से भाग चली जाएगी। मासा में जो बड़ा क्वेश्चन होगा हम वही आंसर ले लेंगे, तो हमारा 12 आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बहुत ही पसंद आया होगा, आपने इसको भली भांति सीख भी लिया होगा। अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं और कोई अपना सुझाव दे सकते हैं। जो भी सुझाव देना चाहें, आपका सुझाव हमें अच्छा लगेगा। और अगले कुछ क्वेश्चन के साथ पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।